हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डेली करंट अफेयर की सीरीज का अगला वीडियो, आइए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं। बीसीसीआई रेफरी राजेंद्र सिंह पासेस अवे, ठीक है। जो बीसीसीआई की तरफ से एक रेफरी थे राजेंद्र सिंह, शायद इनका पूरा नाम राजेंद्र सिंह जडेजा था। तो जो है इनका जो है आज देहांत हो गया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है ब्लैक फंगस को एक डिसीज के रूप में मतलब नोटिफाइड डिसीज के रूप में इसको अनाउंस कर दिया है। ब्लैक फंगस को हम म्यूकोर माइकोसिस के नाम से भी जानते हैं। म्यूकोर माइकोसिस सॉरी। इंडियाज तेजस्विनी शंकर विंस कॉन्जिक्यूटिव हाई जंप टाइटल्स इन यूएसए, ठीक है। आज के दिन ही इन्होंने जब जीता है यूएसए में, तेजस्विनी शंकर। Indian American नीरा टंडन हैज बीन अपॉइंटेड सीनियर एडवाइजर टू यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ठीक है। जो बाइडेन जो इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको जो है उनकी चीफ एडवाइजर के रूप में नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो है ये हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए यूएस डिपार्टमेंट के जो है हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस के सीनियर एडवाइजर थी। तो आइए थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार से बनता है। तो क्वेश्चन जो है वो बीसीसीआई रेफरी राजेंद्र सिंह पासेस अवे, तो इसमें पूछ देगा हु वाज अ फेमस रेफरी, मैच रेफरी और समथिंग एम्पायर करके दे देगा कि जो है ये हु वाज ही हु रिसेंटली पास्ड अवे। तो आप राजेंद्र सिंह जडेजा पूरा नाम इनका है, तो राजेंद्र सिंह जडेजा लिख देंगे, टिक कर देंगे। 4 ऑप्शन होंगे, लगा देंगे, ठीक है। एक नेम आता है कि ब्लैक फंगस जो है इसको और किस नाम से पुकारा जाता है, तो आप म्यूकोर माइकोसिस जो है इसका नाम टिक कर सकते हैं। तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लैक फंगस, या पूछ लेगा म्यूकोर माइकोसिस इज द नेम ऑफ, तो आपको 4 में से ऑप्शन 1 ब्लैक फंगस मिल जाएगा। इंडिया के तेजस्विनी शंकर जो है, इनको क्या नाम है, हाई जंप जो है इन्होंने उसमें लगातार मेडल जीतते हुए यूएसए में टाइटल को जीत लिया है। तो जो है कॉन्जिक्यूटिव मतलब इन्होंने पहले लगातार ये टाइटल जीतती आ रही हैं, ठीक है। तो पूछ लेगा विच, कुछ 4 खिलाड़ियों के नाम दे देगा और पूछ लेगा जैसे हाई जंप जो है एथलेटिक्स से बिलोंग करता है, तो हु इज एन एथलेटिक प्लेयर, ठीक है, इन द फॉलोइंग। तो इन द फॉलोइंग में तेजस्विनी शंकर दे देगा, या डायरेक्ट हु इज द तेजस्विनी शंकर इज रिलेटेड टू विच गेम, तो हाई जंप आप लगा देंगे। अगर हाई जंप नहीं मिलता है तो एथलेटिक्स का ये पार्ट होता है, तो आप एथलेटिक्स पे लगा देंगे। एथलेटिक जो है, एथलीट एक अलग चीज़ होती है। एथलीट क्या है, जो दौड़ते हैं, धावक को कहते हैं, लेकिन एथलेटिक्स थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, उसमें बहुत सारे गेम को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जो है अभी पूछ देगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे नीरा टंडन के लिए हम बात करते हैं, तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर एडवाइजर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ठीक है। तो आप नीरा टंडन लगा देंगे। बहुत आसान सा पेपर बनाता है, तो उसमें सीधे सीधे पूछ सकता है कि यूएस प्रेसिडेंट इस समय कौन है, नाम दे देगा 4, उसमें एक नाम जो बाइडेन होगा और दूसरा नाम डोनाल्ड ट्रंप जरूर होगा, ठीक, क्योंकि वो पूर्व राष्ट्रपति थे। तो जो है जो बाइडेन पे आप टिक कर देंगे, ठीक। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रियंका मोहिते फ्रॉम सतारा वेस्टर्न महाराष्ट्र बिकेम इंडियाज फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल एट माउंट अन्नपूर्णा, ठीक है। जो माउंट अन्नपूर्णा है ये 8000 मीटर की जो ऊंचाई है, हिमालय की एक पहाड़ी है, उस पर ये टिका बना हुआ है, मतलब ये एक पॉइंट है, उसको कहते हैं 8000 मीटर की समुद्र तल से ऊंचाई पर है। ये नेपाल के पास जो हिमालय का क्षेत्र है उसमें पड़ता है, ठीक है। और ये अन्नपूर्णा जो माउंट एवरेस्ट है, इस पर जो है ये वर्ल्ड का 10वां माउंटेन है, तो इस पे चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय जो है महिला ये बन चुकी हैं। कौन? प्रियंका मोहिते, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाता है कि हु इज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब ऑन माउंट अन्नपूर्णा, तो आप सीधे सीधे प्रियंका मोहिते लगा देंगे। जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करता है तो माउंट अन्नपूर्णा की हाइट पूछ लेगा, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन तो आप सब जानते ही हैं कौन सा है भाई, माउंट एवरेस्ट है, जाहिर सी बात है, ठीक, तो उस पर लगा देंगे। तो वैशाली एस हिवासे became the first woman officer to be appointed as officer commanding the Board Roads Organization BRO, ठीक है।
तो ये जो है इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो कनेक्टिविटी की रोड है उसके लिए ये जो है अपॉइंट की गई हैं वहाँ पे। और ये पहली महिला है जिनको कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में जो है अपॉइंट किया गया है एज अ कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO कौन है? बोर्ड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जनरल राजीव चौधरी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन Reddy has directed officials to work towards making a fixed deposit of rupees 10 lakhs for every child who lost both their parents due to COVID-19 infection। जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोविड के ड्यूरेशन में सारे के सारे जितने भी गवर्नमेंट्स के टाई अप या गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, सब में कोविड का ट्रीटमेंट कम्प्लीटली फ्री कर दिया। यही पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ऐसा करने का काम किया है, और एक इन्होंने ही किया है कि सारे जगह पे फ्री कर दिया है ट्रीटमेंट। जितना भी खर्चा आता है, चाहे वेंटिलेटर्स का हो चाहे जो भी, वो सारा गवर्नमेंट उठाती है। उसी के प्रयास में एक कदम इन्होंने और बढ़ाया है। जो भी बच्चे जिनके दोनों माता पिता कोविड की वजह से जो है गुजर गए हैं, एक्सपायर कर गए हैं, उनके नाम पे 10 लाख का जो है फिक्स डिपॉजिट गवर्नमेंट उनके अकाउंट में जमा करेगी। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन रिलीज द फर्स्ट बैच ऑफ DRDO's एंटी कोविड ड्रग। जी हाँ, DRDO ने एक ड्रग बनाया है, मतलब एक दवा बनाई है पाउच के रूप में, जिसको कि मतलब आपके जो है उम्र और वजन के हिसाब से उसकी आपको क्या लेनी है, दवा का खुराक लेनी है, जिसको सुबह शाम 2 पाउच होंगे, पाउच के हिसाब से आपको दवा लेनी है डॉक्टर से एज पर प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो कोविड ड्रग जो है ये पहली बार में किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कि पूछा जाता है। तो कोविड ड्रग जो अब कोविड ड्रग के नाम से आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गूगल क्लाउड एंड SpaceX साइंड अ डील फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विसेज थ्रू स्टारलिंक सैटेलाइट। ठीक है, जो स्टारलिंक सैटेलाइट है US की, उसको जो है गूगल क्लाउड और SpaceX ने मिलकर उससे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या किया है? साझा जो है बॉन्ड साइन किया है। SpaceX के फाउंडर और CEO जानते ही सब कौन है? एलन मस्क। 2002 में ये कंपनी बनी थी। एलन मस्क के साथ टेस्ला मोटर कंपनी को भी ओन करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचई, भारतीय मूल के एक जो है व्यक्ति हैं। तो गूगल जो है 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसके लैरी पेज और सर्जी ब्रिन है, ये 2 लोग इसके फाउंडर के रूप में माने जाते हैं। द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT इज बिल्डिंग अ नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नेम्ड नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर NADI। ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है बैंकिंग टेक्नोलॉजी का, डेवलपमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सॉरी, जो है, तो इसने क्या किया है? नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का जो है शुरू किया है। और उसमें क्या किया है? नेशनल, उसका नाम है नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। और नडाई क्या करेगा? ये प्रोवाइड करेगा रोड मैप फॉर द फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल फ्यूचर डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस ग्रोथ इन इंडिया। जो भी हम आजकल डिजिटल पेमेंट का दौर चल रहा है, हर चीज़ कैशलेस ट्रीटमेंट हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कैशलेस के लिए लोगों को प्रमोट किया था। तो जो है इसके लिए जो है इसमें क्या किया गया है कि यही डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को बढ़ाने के लिए और भी जो है अदर अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करने के लिए इन्होंने नडाई की जो है स्थापना की है। और ये इसी टेक्नोलॉजी पे के हिसाब से क्या करेगा? अगली आने वाली जनरेशन्स को प्रोवाइड कराएगा डिजिटल फाइनेंशियल जो है पोर्टल्स, और जो है इससे बहुत ही ज़्यादा कैशलेस जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। IDRBT इज़ एन आर्म ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है, उसी के एक आर्म के रूप में। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। द इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 18 में। आज जो है इंटरनेशनल म्यूजियम डे को सेलिब्रेट किया गया है। तो इंटरनेशनल काउंसिल जो म्यूजियम के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सुआय एक्सॉय। ठीक है,
सुआय एक्सॉय। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम हेडक्वार्टर्स जो है पेरिस फ्रांस में है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के फाउंडर जो थे वो चॉन्सी एच हैमलिन थे, ठीक है, जिसे सीजी हैमलिन भी कहा जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के जो फाउंडर हैं वो सीजे हैमलिन, चॉन्सी जे हैमलिन, ठीक है। तो जो है अब वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे जो है आज उसको सालाना के रूप में जो है मनाया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे वॉज प्रपोज्ड ऑन 18 मई 1997 से, ठीक। तो आइए इस पे क्वेश्चन थोड़े से देख लेते हैं। तो सीधे से पूछिएगा इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब होता है, व्हेन इज इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड, तो आप सीधे सीधे 18 मई को लगा देंगे। और साथ में अगर इंटरनेशनल म्यूजियम डे या तो पूछ ले अगर 18 मई को क्या मनाया जाता है, तो आप 2 पॉइंट समझिए, एक इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है और एक वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी मनाया जाता है, ठीक। 2 चीज़ें हैं। अब इंटरनेशनल म्यूजियम डे का जो प्रेसिडेंट है पूछ लेगा तो वो कौन है, सुआय एक्सॉय, ठीक। उसका फाउंडर कहाँ है, तो सीजे हैमलिन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड रिलीज द ट्रंच ऑफ ₹5,968 करोड़ टू 15 स्टेट्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। जी हाँ, भारतीय सरकार ने क्या किया था, जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, जिसके तहत तो उन्होंने ये सुनिश्चित करने की कोशिश किया है कि गांव रूरल एरिया में जितने भी परिवार हैं सबको स्वच्छ और सबके घर तक दरवाजे तक पानी मिले। जी हाँ, भारत की स्थिति आज भी कुछ ऐसी है कि कई जगहों पर पानी लेने के लिए महिलाओं को बहुत दूर दूर तक सफ़र करना पड़ता है, बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि वाटर अश्योर a safe tap water supply to every rural family ensuring no one in the village is left out। मतलब हर एक गांव के हर एक व्यक्ति के पास एक एक नल सबके घर पे होना चाहिए और उस पर एकदम स्वच्छ पानी भी पहुंचना चाहिए, ठीक। इसका जो अनाउंसमेंट है 15 अगस्त 2019 को जो है प्रधानमंत्री जी ने किया था with the goal to provide assured tap water supply to every rural home by 2024 तक जो है सारे के ही सभी के सभी घर जितने भी गांव के एरिया के घर हैं सब में एक एक नल एटलीस्ट पहुंच जाए। ये जो है इस पूरे स्कीम का मोटो रखा गया है। तो आज की स्लाइड यहीं पे समाप्त होती है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दबाइए, कमेंट करिए। आप लोग के कमेंट जो होते हैं ना वो थोड़ा सा मोटिवेशन देते हैं कि और अच्छा काम किया जाए, कुछ और चीज़ें लाई जाए। तो कमेंट्स और लाइक्स जो होते हैं वो बहुत मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।